तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, जो कि है रिगार्डिंग जीजीयू वीईटी एंड वीआरईटी काउंसलिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीजीयू की मेरिट लिस्ट आ चुकी हैं वीईटी और वीआरईटी से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को आपने देखा होगा जिसमें कि मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अब बात रह जाती काउंसलिंग की, तो उससे रिलेटेड काफ़ी डाउट चल रही थी कब से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज पहले कुछ दूसरी डेट्स मेंशन थी जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ था, लेकिन अब वो डेट्स चेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आज वही डेट्स जारी की गई हैं वेबसाइट द्वारा। तो उसी का एक ऑफिस मेमोरेंडम आया हुआ है जिसको मैं आपको ओपन करके बताने वाला हूँ। और आप में से काफ़ी सारे लोगों की एक डाउट आ रही है, बहुत कॉमन सी डाउट है कि आपकी इतनी रैंक है और क्या आपका सिलेक्शन उसमें होगा, उस कोर्स में कि नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा रहता है कि जो कट ऑफ्स रहते हैं वो नॉर्मली कितने जाते हैं, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अब वो एक एस्टिमेशन था, और ऐसे में अगर मैं किसी के मार्क्स के बेसिस पे ये बोलूँ कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी दोस्तों। इसलिए बिकॉज कई बार हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कुछ चीज़ पक्के में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब अगर आप देखेंगे उस लिस्ट में, तो कई बार क्या होता है कि हमारा नेम मान लीजिए कहीं पर है बीच में, और जो ऊपर के और भी जो कैंडिडेट्स हैं उनने मान लीजिए किसी कारण से एडमिशन नहीं लिया, तो हमारे फिर एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब नॉर्मली में ऐसे होगा कि नहीं होगा ये बता पाना कई बार कंफर्म नहीं रहता है। इसीलिए दोस्तों मैं उस कमेंट का आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और आपने सभी ने मेहनत की थी, काफ़ी अच्छी मेहनत की थी, मैं जानता हूँ दोस्तों। और आप सभी के काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर्स आए हैं, आपके जो भी स्कोर्स आए हैं आप उससे सेटिस्फाइड रहिए, बिकॉज आपने पूरी पूरी मेहनत की थी। बिकॉज ऐसे मतलब ऑनलाइन के भी सिलसिले में सब कुछ आप करते रहे, उसकी प्रिपरेशन भी चलती रही, प्लस आपको कुछ कुछ हिंट्स भी मिलती रही। और काफ़ी अच्छी बात है कि आपने काफ़ी मेहनत की थी उससे रिलेटेड, और आई थिंक कि आप अपने रिजल्ट से भी सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन आप इस मामले में थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि अभी थोड़ा सा ये काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगा तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। मतलब बेसिकली जब काउंसलिंग हुई थी, तो मुझे तो भाई एक ईमेल आया था जिसमें मुझे बताया गया था कि आप इस तारीख को प्रेजेंट हो जाइएगा यूनिवर्सिटी में, बिकॉज आपका सिलेक्शन हो गया है। तो अब इस बार कैसे होगा ये चीज़ बता पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं दिख पा रहा है। लेकिन अभी तो फिलहाल चांसेस ऑनलाइन के ही दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं कुछ पक्के में नहीं कह सकता। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ डेट्स जारी की गई हैं वेबसाइट द्वारा। तो यहाँ पर आप देखिए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो अभी तो इनके लिए चलेगा 11 से 13 तक। तो पीडब्ल्यूडी अगर आप नहीं जानते हैं, तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी होती है, ये उसका फुल फॉर्म होता है पीडब्ल्यूडी का, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अभी तो 11 से 13 तक इनका चलेगा। फिर देखिए यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा मेन प्रोसेस। तो यहाँ पर आई थिंक आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिए, बिकॉज आपके पास ईमेल पर ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई होंगी इससे पहले भी। प्लस फी सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स ऑनलाइन, इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। और फी सबमिशन कैसे करना है इस पर भी मैंने आपको पहले बताया है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिंक से करना है। बस आपको जो फीस रिसिप्ट होता है उसी का काम रहता है, और फीस रिसिप्ट को संभाल के रखिएगा। उसका जो रिसिप्ट नंबर होता है वो आपको एग्जाम फॉर्म में देना पड़ता है, वो रिसिप्ट नंबर को एंटर करना पड़ता है। बिकॉज आपकी पूरी फीस एक ही बार में लगती है, एग्जाम में आपको अलग से फीस नहीं देनी पड़ती। तो वही फीस का रिसिप्ट नंबर आपको संभाल के रखना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम वाइज एज पर देयर मेरिट, अब देखते हैं कि मेरिट लिस्ट अलग अलग हर डिपार्टमेंट की जारी की जाती है, जैसे कि पिछले बार की गई थी, मतलब कि वीईटी के मार्क्स द्वारा। तो उस आई थिंक उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट शायद अलग से पब्लिश की जा सकती हैं, तो उससे थोड़ा कन्वीनियंस रहेगा। फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी रहेंगे जो मतलब कि जिनका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो जब वो फीस पे नहीं करेंगे तो फिर वो सीट वैकेंट हो जाएगी। फिर और भी जो नीचे के कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो यही चीज़ लिखी हुई है, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज पर नेक्स्ट मेरिट। तो जब तक कि पूरी सीट्स फिल नहीं हो जाती तब तक ये मेरिट लिस्ट आती रहेंगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यही बस आपको बताना था, ये कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करके रख लीजिए। और यहाँ पर कुछ अलग कोर्सेज के लिए दिया गया है कि 25 से स्टार्ट होगा। और जो इंटरव्यू, अच्छा वीआरईटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो इंटरव्यू होगा वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में होगा।
तो अभी तो आपके पास में काफ़ी सारा टाइम है, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों वीडियो, और जो मैंने आपको अभी बात बताई कि आप में से कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी, तो अभी तो कुछ कम टाइम होने की वजह से भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। और जो मेन कारण था दोस्तों वो यही है कि अभी ऐसे में एकदम से कंफर्म कह देना कि हाँ आपका हो ही जाएगा, या फिर ऐसे बोलना, तो ये काफ़ी गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको कोई भी चीज़ पक्के में पता रहे तब आप उसको बोलते हैं तो वो ज़्यादा सही रहती है। और ऑफ कोर्स ऑफिशियल कंफर्म जो भी चीज़ें ऑफिशियल होती हैं उसके बारे में पहले से नहीं बताया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो जो मेरिट लिस्ट आएगी आप बस उसका वेट करिए, और आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। जो भी चीज़ें होंगी वो आपको पता चल जाएंगी, और ऑल द बेस्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।